सत्यलोक जो भगवान का लोक है वो भी नहीं मिलता है। तभी तो जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान राम मैया सीता को लेकर के अयोध्या आए। जिन बानरों ने भगवान का साथ दिया, भगवान ने सबसे पूछा, भैया आपको क्या चाहिए? किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। किसी ने कहा हमें स्वर्ग चाहिए, किसी ने कहा वैकुंठ चाहिए, किसी ने कहा कैलाश चाहिए। भगवान जो वस्तु जिसने मांगी, श्री राम ने उसको वो वस्तु दी। आखिर में देखा हनुमान जी महाराज एक कोने पर खड़े हैं, हाथ जोड़कर। हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान जी तुम्हें भी तो कुछ वस्तु चाहिए? हनुमान जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, हनुमान मैं आपको अपना वैकुंठ देना चाहता हूं, वैकुंठ का आधिपत्य आपको देना चाहता हूं। हनुमान जी कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, वैकुंठ में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी कहते हैं वो तो नहीं मिलेगी। हनुमान जी कहते हैं, महाराज फिर हमारे वो वैकुंठ किस काम का, जहां आपकी कथाओं, आपकी लीलाओं का श्रवण, आपकी कथाएं सुनने को न मिले, वो लोग हमारे किस काम का? हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें केवल इस धरा भूमि पर ही रहने दीजिए और इतना वरदान दीजिए कि मेरे जो कर्ण है ना वो थके नहीं आपकी कथा सुनकर। और ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में जितनी जगह कथा चली मैं उतना रूप बना पाऊं। देखिए भगवान ने तथास्तु कहकर के हनुमान जी को संतुष्ट किया। इसलिए जहां पर भी भगवान की कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान होते हैं। इसीलिए जब कथा का पंडाल बनता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कथा का पंडाल बनता है उसमें एक हनुमान जी की ध्वजा लगाई जाती है, हनुमान जी का झंडा। क्यों? हनुमान जी आकर के उसी ध्वजा में विराजमान होते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही जगह, मान दिया जाए देहरादून में 50 जगह कथा चल रही है, हनुमान जी 50 जगह पे बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो स्वर्गे सत्ते च कैलासे, ये जो कथा रस है ये न स्वर्ग में मिलता है, न सत्यलोक मतलब वैकुंठ लोक में भी नहीं मिलता है, और कैलाश में भी श्रवण करने को नहीं मिलता है। ये केवल हमारे पृथ्वी लोक में ही सुनने को मिलता है, अन्य जगह कथा नहीं मिलती है। कथा ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है। जब हम ज्ञान यज्ञ सुनते हैं तो अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है। आगे गोपी गीत में गोपियां कहती है, प्रभु जब से आपकी कथा सुनी है, आपका नाम जपा है, तब से कलमसाप हम, मेरे कलमस मतलब मेरे पाप समाप्त हो गए। तो जब पाप समाप्त हो जाते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है, चित्त भगवान के चरणों में लगता है और भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कल आपने महात्मा की कथा सुनी, इसका महात्मा क्या है? धुंधकारी जैसा प्रेत जो प्रेत योनि में चला गया, वह प्रेत भी इस कथा सुनने से शुद्ध हो गया। बोले भागवत भगवान की जय श्री राधे। जय श्री राधे। भैया ये जो कुर्सियां लगाई है ना, ये उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्द हो, जिनके घुटने ठीक ठाक हैं वो लोग नीचे बैठ जाएं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। हाँ, क्योंकि
कुर्सी में भी कथा सुनने का एक पाप नारे थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपको डराने के लिए नहीं। इसकी भी एक घटना घटी कुरुक्षेत्र में। जब भगवान गीता सुना रहे थे अर्जुन को, गीता सुनने के पश्चात अर्जुन को बड़ा ज्ञान हुआ। हनुमान जी नीचे उतरे, महाराज भगवान से कहा, हे प्रभु, जैसा ज्ञान अर्जुन को हुआ मुझे ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। गीता मैंने भी पूरी सुनी। हनुमान जी कहते हैं गीता मैंने भी पूरी सुनी, लेकिन जैसा ज्ञान अर्जुन को हुआ मुझे वैसा नहीं हुआ। क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान तुम थे कहां? बोले, महाराज अर्जुन की रथ पर जो ध्वजा है, झंडा है, मैं उसमें बैठ करके गीता सुन रहा था। बोले, बस इसीलिए तो आपको ज्ञान नहीं हुआ। बोले, जो गुरु से ऊपर बैठ करके, गुरु के सामने ऊपर बैठ करके प्रवचन सुनेगा, ज्ञान सुनेगा, उसको ज्ञान तो हो नहीं सकता। भगवान ने, कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, तुम 50 योनि में चले जाओ। और हनुमान जी को भी पिशाच योनि में जाना पड़ा। हनुमान जी घबराए, महाराज मुझे 50 योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसा होगा? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे हनुमान, अगर तुम पिशाच योनि से अपनी मुक्ति चाहते हो, इसी गीता पे एक भाष्य लिखना। फिर उसे कहते हैं पैशाच भाष्य। हनुमान जी ने फिर गीता की व्याख्या करी और एक भाष्य लिखा। तब हनुमान जी महाराज पिशाच योनि से मुक्त हो पाए। इसलिए जिनके घुटनों में दर्द है, ये कुर्सियां उनके लिए लगाई है ना? जिनके घुटनों में दर्द है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये उनके लिए कुर्सियां लगाई गई है। अब ये व्यवस्था होने लगी। पहले तो कोई व्यवस्था थी नहीं, नीचे बैठते थे सारे, चाहे कितने घुटने में दर्द हो, चाहे किसी गर्दन में दर्द हो। लेकिन अब जब व्यवस्थाएं हैं, तो यजमान परिवार ने कहा, महाराज जी हम कुछ सोफे और कुछ कुर्सियां लगा ले। मैंने कहा बढ़िया बात है। ये जो भागवत है यह मुक्तिदायक है। कल्मशाप, हम सारे कलमशों को, पापों को समाप्त कर देती है। यह भागवती गंगा पवित्र करती है, और दूसरी भगवती गंगा भी पवित्र करती है। ये दोनों गंगाएं कहां से निकली हैं? भगवान नारायण के यहां से निकली है। लेकिन एक गंगा निकली है नारायण के मुख से, और एक गंगा निकली है नारायण के चरणों से। ये दोनों गंगा मनुष्य के उद्धार के लिए निकली है। उत्तम गंगा कौन सी है? गंगा तो गंगा है, भगवती गंगा। जाते डुबकी मारते ही पापों का, पाप क्या होते हैं? धुलते नहीं है, धुलेंगे तो और चमकेंगे। इसलिए गंगा जी में जाना, कभी पाप धुलना नहीं। भाई जो नहीं भी दिख रहे थे वो भी दिखेंगे, पाप भस्म हो जाते हैं। और भागवती गंगा, भागवती जो गंगा है, इसको सुनने से पाप भस्म होते हैं। और ये धाराएं जब से गंगा अवतरण हुआ तब से निरंतर बह रही है, और गंगा सागर तक जा रही है। यह भागवती गंगा भी निरंतर बह रही है, और भक्तों के हृदय सागर तक जा रही है। उत्तम कौन? महाराज कहते हैं भागवती गंगा उत्तम है। भागीरथी गंगा से ज्यादा बड़ा महात्मा भागवती गंगा का है। भागवती गंगा, भगवती गंगा में आपने स्नान किया और कहीं पैर फिसल गया तो डूब जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और भागवती गंगा में डूबने का ही आनंद है। जब तक आप डूबे नहीं तब तक आनंद कैसा? तब तक आनंद आ नहीं सकता।
भगवती गंगा में आपने डुबकी मारी, पाप समाप्त हो गए, तुरंत भस्म हो गए। लेकिन बाहर आके आप पाप न करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य का तो स्वभाव है पाप करना। मनुष्य मंदिर में भी जाता है ना, तो महाराज चप्पल भी ऐसी जगह उतारता है जहां से चप्पल भी दिखते रहे और भगवान भी दिखते रहे। हाथ जोड़कर कहता है भगवान की तरफ, त्वमेव माता। इतनी देर में ध्यान आता कोई चप्पल ने ले गया हो, चप्पल की तरफ पीछे मुड़ के देखता है, च पिता त्वमेव। फिर भगवान की तरफ, त्वमेव बंधुस। चप्पल की तरफ, च सखा त्वमेव। तो मनुष्य का स्वभाव तो ऐसा है, हस्तिवत स्नान की तरह है। जैसे हाथी शुद्ध जल से, लेकिन नदी के बाहर आते ही धूल उठाता और अपने ऊपर उड़ेल देता है। उसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव है, पाप भस्म करेगा लेकिन पुनः पाप करेगा। तो भगवती गंगा में स्नान किया, पाप समाप्त हो गए, ठीक है, लेकिन बाहर आए आप, इस बात की गारंटी नहीं कि आप पाप नहीं करेंगे। लेकिन भागवती गंगा, इस ज्ञान गंगा में आए आप, तो आते ही, क्योंकि भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नहीं तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो भगवान रामचरित्र मानस में कहते हैं सन्मुख हो जीव मोहि जन्महि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब भी मनुष्य मेरे सन्मुख अपने सामने आता है, करोड़ों जन्मों के, एक जन्म नहीं, जन्म कोटि, करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और किसी मूर्ति के सामने जाओ, आपके पाप समाप्त हो गए, लेकिन मंदिर से बाहर आप निकले, इस बात की गारंटी नहीं कि पाप आपका नहीं करोगे। लेकिन हां, अगर भागवत भगवान के सामने आप आए, तो आपके पाप तुरंत समाप्त हो गए। और इस बात की भी गारंटी है, आप बाहर जाकर के भी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि याद आएगा, अरे ये काम नहीं करना, व्यास जी ऐसा कह रहे थे, पाप लगता है ना। तो ऐसी ही यह भागवत सिर्फ इसी लोक में मिलती है, अन्य लोकों में नहीं मिलती है। उद्धार करने वाली है, कृपा करने वाली है, बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु है। अब मुख्य भागवत में प्रवेश करते हैं। या 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में। कितने हजार? 18,000। 335 अध्याय हैं।
कितने अध्याय हैं? 335। याद रखिएगा, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 12 स्कंद। किसी में खंड होते हैं, किसी पुराण में संहिता होती है। रामचरितमानस में सुना ना आपने? रामचरितमानस में क्या है? कांड है, उत्तर कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, ऐसे कांड है। तो उसी प्रकार से भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। भागवत जी के रचयिता कौन है? भगवान व्यास। ये छोटी छोटी नॉलेज की बातें हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ध्यान रखना। और भागवत जी के मुख्य वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज और मुख्य श्रोता हैं परीक्षित। सूत जी महाराज इसके वक्ता हैं और सौनकादि ऋषि भी श्रोता हैं। वैसे अनेक इसके वक्ता हैं, अनेकों ने यह बोली है। नारद जी ने भी बोली है, व्यास जी ने सुनी है चतुश्लोकी रूप में। उधर सनकादि ऋषियों ने भी बोला है, नारद जी ने सुना है, नारद जी श्रोता हो गए। अनेक श्रोता वक्ता हैं इसमें। आइए प्रथम मंगलाचरण। मंगलाचरण मैंने कल आपको बताया था, जिन प्रभु का नाम लेने से मनुष्य का मंगल हो, जीव का मंगल हो, उन्हीं प्रभु का नाम का स्मरण करना ही मंगलाचरण है। जैसे आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उस शुभ कार्य करने से पहले क्या करते हैं? अपने इष्ट कुल देवताओं का नाम लेकर के उनका पूजन करके ही शुभ कार्य करते हैं।